प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने इसी साल 2000 जून में अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया था। उनका जन्म 18 जून 1923 को मेहसाणा में हुआ था। हीराबेन की शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी। दामोदर दास तब चाय बेचा करते थे। हीराबेन और दामोदर दास की 6 संतानें वे नरेंद्र मोदी 3 नंबर पर थे। हीराबेन और दामोदर दास की दूसरी संतानें हैं अमृत मोदी, पंकज मोदी, प्रहलाद मोदी, सोमा मोदी और बेटी बसंतीबेन हसमुख लाल मोदी। हीराबेन तमाम उम्र संघर्षशील महिला रही। पीएम मोदी कई बार अपनी मां के संघर्षों का भावुक अंदाज में जिक्र कर चुके हैं। साल 2015 में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां के संघर्षों को याद किया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी के निधन के बाद माँ हमारा गुजारा करने और पेट भरने के लिए दूसरों के घरों में जाकर बर्तन साफ करती थी और पानी भरती थी। तब माँ की तकलीफों को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो रो पड़े थे। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने हीराबेन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर आज तक के साथ बातचीत में अपनी मां की जीवन की कहानी साझा की थी। प्रहलाद मोदी ने बताया था कि उनकी मां जब मात्र 6 वर्ष की थी तब उनकी नानी उन्हें छोड़कर चली बसी थी। उनका संघर्ष तो इतिहास ही जानता है। प्रहलाद मोदी ने कहा कि मेरी नानी के गुजर जाने के बाद नाना ने दूसरी शादी की। फिर उनसे जो बच्चे हुए उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी हीराबा पर ही थी। वे कहते हैं कि उनकी माँ छोटी उम्र में ही माँ बन चुकी थी। भाग्य को इससे ही संतोष न था। नाना जी की दूसरी पत्नी गुजर गई। फिर उन्होंने तीसरी शादी की। उनसे बच्चे हुए। उनका जिम्मा भी हीराबेन पर ही आया। फिर उन्होंने अपने बच्चों को भी पाला। इसके बावजूद उन्हें अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं रही। प्रहलाद मोदी एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि उनकी माँ उन्हें बताया करती थी कि वे जिस मकान में रहती थी उसकी दीवार गिरी हुई थी। वे सो रही थी। उनके बगल में ही उनकी छोटी बहन थी। तभी चोर आ गए। उनके हाथ में हथियार थे, लेकिन तब माँ खड़ी हो गई और चोरों का मुकाबला किया। चोरों को भागना पड़ा था। प्रहलाद मोदी ने आज तक के साथ बातचीत के इस रहस्य का भी खुलासा किया कि उनकी माँ इतनी मजबूत कैसे थी। उन्होंने कहा था कि ये वाडनगर की तस्वीर है। वाडनगर में एक ही कुआं था जिससे सभी लोग पानी लाकर खाना बनाते थे। जिस खेत में वे कुआं था उसके मालिक का नाम था मोगाजी ठाकुर। वे पानी के लिए किसी को मना नहीं करते थे। वहाँ से हर महिला 2 घड़ा पानी सिर पर उठाकर लाती थी। गांव के प्रवेश द्वार से हमारा घर 15 फीट की ऊंचाई पर था। माँ रोज 2 बार पानी लाती थी और चढ़ाई चढ़कर अपने घर पहुँचती थी। कुएं से पानी निकलने के लिए 100 हाथ रस्सी खींचनी पड़ती थी, इसीलिए उनके हाथ पांव मजबूत थे। पीएम मोदी के भाई बताते हैं कि माँ कपड़े धोने के लिए तालाब जाती थी, फिर घर के काम करती थी, दूसरों घरों में काम करती थी। इस तरह उनका शरीर काफ़ी मजबूत रहा। उन्होंने पूरा जीवन मेहनत करके बिताया। आलस शब्द उनके जीवन में नहीं था। प्रहलाद मोदी बताते हैं कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं था। फिर भी उन्हें बच्चों को पढ़ाने की जिज्ञासा थी। वे हमें हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती थी। प्रहलाद मोदी कहते हैं कि एक बार उनके बड़े भाई कहीं से कुछ चीज़ें ले आए। वे बालक थे और उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने चोरी की है। लेकिन जब वे घर आए तो माँ ने डंडा लिया और उनकी पिटाई करते हुए वहाँ तक ले गई जहाँ से वे सामान लाए थे। उन्होंने उस सामान को वापस करवाया
प्रहलाद मोदी कहते हैं, संस्कार देने की जो कला है, ये कला माता दे सकती है और हमारी माँ से हमें यह संस्कार मिले हैं। माँ के स्वभाव में बेईमानी बिल्कुल नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा के घर में गरीबी का जो आलम था, वहाँ उन्हें अपने बच्चों को सप्ताह में 5 दिन कढ़ी और बाजरे की रोटी खिलानी पड़ती थी। कढ़ी में थोड़ा बेसन डाला जाता था। छाछ तब मुफ्त मिलता था। इसमें 1 बैगन डालते थे और फिर इसी से पूरा परिवार खाता था। माँ के पास परिवार का पूरा अर्थशास्त्र था। वे जानती थी कि कैसे 1 रुपये, 5 रुपये या फिर बिना पैसे के पूरा परिवार चलाना है। हीराबेन अपने बेटे पंकज मोदी के साथ गुजरात के गांधीनगर में रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के साथ इसी साल 4 दिसंबर को मिले थे, जब वह गुजरात चुनाव प्रचार के सिलसिले में राज्य में थे। तबीयत खराब होने के बाद वह मां से मिलने बुधवार को अहमदाबाद भी गए थे। हीराबेन के निधन के साथ पीएम मोदी की जिंदगी का एक भावुक अध्याय बंद हो गया। वह अध्याय जहां एक संतान मां की आंचल में लिपटकर मां की ममता को महसूस करती है। वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। आपको हम मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।